तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 5 का वीडियो नंबर पार्ट 2। श्लोक नंबर 5 है, वीडियो नंबर भाग 2 है। आपको पिछले वाले वीडियो में पार्ट 5 के ही 4 श्लोक समझाए गए थे, अच्छे से बताए गए थे, जो कि पहेलियों के रूप में थे। ये पार्ट पूरा पहेलियों का है। श्लोक नंबर 5 से लेकर के आगे हम पढ़ते हैं। ये सभी आगे भी पहेलियाँ हैं। पिछले वाले पार्ट में आप सभी ने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा होगा। कई पहेलियाँ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कई पहेलियों के अंदर आपको बहुत दिमाग भी लगाना पड़ा होगा। तो ये संस्कृत की पहेलियाँ हैं, ये आसानी से समझ में नहीं आती है, इसलिए एकाग्रता के साथ हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 4 के बाद अब श्लोक नंबर 5 वीडियो नंबर भाग 2 है। लिखा है, पानीय पातुम इच्छामि त्वतः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। ये तो हमने श्लोक पढ़ा है। अब आइए इसके बाद अब हम जो है इसके कठिन शब्दार्थ की ओर ध्यान दे लेते हैं। पानीयम, पानीयम मतलब जल, जल के लिए शब्द किया गया है। पहला वाला पानीयम यानी जल। पातुम, पातुम मतलब पीने की। इच्छामि, इच्छामि मतलब इच्छा है, मुझे पानी पीने की इच्छा है। पहले चरण का अर्थ हुआ मुझे पानी पीने की इच्छा है। दूसरे चरण में लिखा है त्वतः कमल लोचने। त्वतः मतलब तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे हाथ से। त्वतः मतलब तुम्हारे हाथ से। कमल लोचने, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली मुझे तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा है। ये आपके पहले और दूसरे चरण का अर्थ हो गया। तीसरे चरण में लिखा हुआ है यदि दास्यमि नेच्छामि। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि मतलब यदि, दास्यसि यानी दोगी तो, नेच्छामि नहीं पीऊँगा, न दास्यसि नहीं दोगी तो पिबाम्यहम् पीऊँगा, तो मैं पीऊँगा। इस पूरी दोनों चरण का अर्थ क्या हुआ? यदि दास्यमि नेच्छामि, यदि आप देंगी तो मैं नहीं पीऊँगा। ने इच्छामि, ना मतलब नहीं, इच्छामि यानी नहीं पीऊँगा, नहीं इच्छा है। न दास्यसि नहीं देंगी तो पिबाम्यहम् मैं पीऊँगा। अब ये तो कोई लाइन नहीं हुई, ये तो कोई अर्थ नहीं हुआ कि आप अगर पानी पिलाओगी तो मैं नहीं पीऊँगा, नहीं इच्छा है, और नहीं पिलाओगी तो मैं पीऊँगा। ये क्या मतलब हुआ? तो ये पहेली है आपकी। अब इसमें आपको एक शब्द है, उसके आधार में पूरी पहेली के 2 अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, पहला वाला अर्थ तो हमने पढ़ लिया कि हे कमल के लोचन, कमल के नेत्रों वाली, मुझे तुम्हारे हाथ से पानी पीने की इच्छा है। दूसरी लाइन में लिखा था यदि दोगी तो नहीं इच्छा है, नहीं पीऊँगा, और नहीं दोगी तो पीऊँगा। ये आपका पहले श्लोक का इसका पहला अर्थ था। अब दूसरा अर्थ देखते हैं। लिखा है पहले चरण में पानी पातुम इच्छामि, पानी पीने की इच्छा है। त्वत् कमल लोचने, कमल लोचन वाली, कमल के नेत्रों वाली तुम्हारे हाथों से मुझे पानी पीने की इच्छा है। ठीक है। अब दूसरे पे ध्यान देते हैं। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि मतलब यदि, दास्यसि इसका संधि विच्छेद कीजिए। ये जो शब्द है दास्यसि, इसका संधि विच्छेद करो। क्या होता है? दासी प्लस असी। दास्यसि मतलब क्या होगा संधि विच्छेद में? दासी प्लस असी। यदि दासी, असी, यदि दासी हो, असी मतलब होता है हो, और दासी मतलब दासी, जो राजा महाराजाओं के दौर में थी दासी। दासी मतलब होता है नीच कुल वाले जो लोग होते हैं। एक समय में भेदभाव बहुत किया करते थे, उच्च वर्ग वाले, नीच वर्ग वाले, आपस में जात पात बहुत थी उस दौर में। तो वहीं पर उस समय की ही लिखी हुई पहेली है जो आज हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है यदि दासी असी, अगर तुम दासी हो, असी मतलब हो, तो नेच्छामि नहीं चाहिए, नहीं पीऊँगा। यदि दासी असी, या अगर तुम दासी हो तो नहीं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि दासियों के हाथ का पानी क्यों पीऊँ? ये सोच है इस पहेली के अंदर इस व्यक्ति की, जो कह रहा है कि दासी जो है वो नीच वर्ण के लोग में आती है, तो जात पात के आधार पर मैं दासी के हाथ से पानी क्यों पीऊँ? तो बोलना ये चाह रहा है तीसरे चरण में, यदि दासी असी, अगर तुम दासी हो तो नेच्छामि नहीं इच्छा है मुझे, नहीं पीऊँगा। फिर लिखा हुआ है
न दास्यसी पिबाम्यहम, न मतलब नहीं, दास्यसी वही संधि अच्छी विच्छेद करेंगे तो नहीं दासी हो, दासी प्लस असी, दासी मतलब दासी, असी मतलब हो। लेकिन इस चौथे चरण में क्या लिखा है, न मतलब नहीं, अगर दासी नहीं हो तो पिबाम्यहम, तो मैं पी लूँगा। ये है इस तीसरे और चौथे चरण का अर्थ जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, जिसमें दो अर्थ लिखाए गए हैं इस पहेली में, श्लोक में। पहली वाली लाइन जो है वो तो सेम रहेगी, यूँ की यूँ कि मुझे पानी पीने की इच्छा है, हे कमल के लोचन वाली, तुम्हारे हाथों से मुझे पानी पीने की इच्छा है। दूसरी लाइन में जो था, पहले तो हमने पहला वाला अर्थ किया था, अगर तुम दोगी तो नहीं पीऊँगा और नहीं दोगी तो पीऊँगा, ये तो एक अर्थ था। दूसरा अर्थ ये है कि अगर तुम दासी हो तो नहीं इच्छा है, नहीं पीना है मुझे, और अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं पीऊँगा। ये भी एक प्रकार की पहेली है जो आपको कंफ्यूज कर देती है। पहेली हमेशा वही होती है जो कंफ्यूज कर दे। ये अस्वपदोत्तर पहेली, इसका उत्तर जो है बाहर से आ रहा है। कैसे आ रहा है, संधि विच्छेद करके। इसमें हम लोगों ने संधि विच्छेद किया, आपको जैसे कि पहले भूमिका में पढ़ाया था कि जिसके अंदर उत्तर छुपे हुए होते हैं उसे बोला जाता है स्वपदोत्तर, और जिसमें उत्तर नहीं छुपे होते हैं उसे बोला जाता है अस्वपदोत्तर। हालांकि उत्तर इसमें छुपा हुआ है, लेकिन इसमें संधि, समास, यमक, अलंकार जो होते हैं उनके माध्यम से अगर हमें कुछ चमत्कार करना पड़े तो उसके माध्यम में ये उसके अंतर्गत अस्वपदोत्तर में से गिना जाता है। क्योंकि हम पहले अर्थ में जो पढ़ रहे हैं, प्रथम अर्थ में तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा, कोई श्लोक ही नहीं बन रहा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। दूसरा जो अर्थ है उसका हमने संधि विच्छेद किया तो हमें समझ में आया कि इसका अर्थ ये हुआ। क्या हुआ, दूसरे अर्थ में क्या कह रहा है कि अगर तुम दासी हो, दासी असी, दासी प्लस असी, अगर तुम दासी हो तो नहीं पीऊँगा, ने इच्छामि, और अगर न दास्यसी, अगर दासी नहीं हो तो मैं पी लूँगा। ये पांचवी पहेली, पांचवा श्लोक था। छठी पहेली पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कम संजघान कृष्ण का शीतली वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। ये श्लोक था। अब आइए पहले कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे लें। लिखा हुआ है कम, कम मतलब कौन, ठीक है, कम मतलब कौन या किसको, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। कम मतलब किसको, संजगान, संजगान मतलब मारा, कृष्ण, कृष्ण को किसने मारा। आगे दूसरे पद में लिखा हुआ है का शीतल वाहिनी गंगा, का जो है स्त्रीलिंग है इसलिए बोला गया का मतलब कौन सी, शीतल वाहिनी, शीतल मतलब ठंडी, शीतल नदी जो बहती है, वाहिनी यानी गंगा, जो शीतल बहने वाली नदी गंगा है वो कौन है। तीसरे चरण में लिखा हुआ है के दार पोषण रतः, के मतलब होता है कौन, दार, दार मतलब होता है इसमें पत्नी, पत्नी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है दार। आप देखिए लिखा हुआ है दार पोषण रतः, दार पोषण रतः में जो शब्द है पहला दार, दार मतलब होता है पत्नी, पत्नी के लिए जो पर्यायवाची शब्द होते हैं संस्कृत में उसमें एक है दार। पोषण रतः, पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले, पालन करने वाले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नियों का पोषण करने वाले कौन है। आगे लिखा हुआ कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम मतलब किसको, बलवंतम बलवान को, कौन से बलवान को, किस बलवान को, न मतलब नहीं, बाधते, बाधते मतलब होता है परेशान करती है, पीड़ित करती है, शीतम, शीतम मतलब ठंड, किस बलवान को ठंड नहीं लगती है, परेशान नहीं करती है, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है। तो ये आपके चार पद हैं श्लोक में। इन चार पदों के अर्थ तो मैंने आपको बता दिए। अब पहेली किस प्रकार से हुई ये, इसके उत्तर ढूंढो। जो पहले पद में लिखा था कम संजगान कृष्ण, कम संजगान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसको मारा। अब इसका उत्तर तो इसमें लिखा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहला वाला जो शब्द है ना कम, उसको पकड़ लो, एक बार उसको नोट करो, कम को ले लिया हमने, ठीक है, और संजगान में जो पहला शब्द है स, उसको ले लो। तो कम जो पहला शब्द था वो और स, संजगान का स, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं आपस में, तो क्या बन गया, कंस। मिल गया उत्तर। कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा, उत्तर मिल गया हमको। इसमें लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है का शीतल वाहिनी गंगा,
का शीतल वाहिनी गंगा, का मतलब कौन सी, शीतल वाहिनी गंगा, गंगा जो है ठंडी बहने वाली गंगा, शीतल बहने वाली नदी गंगा कहाँ पर बहती है, कहाँ बहती है भाई, गंगा तो सब जगह बहती है, 5 प्रदेशों से होके निकलती है, भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र होती है और सबसे बड़ी नदी गंगा को माना जाता है। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, का शीतल वाहिनी गंगा यानी ठंडी शीतल गंगा कहाँ पर बहती है। तो इसका उत्तर हम कहाँ से ढूंढेंगे, इसी में लिखा है का एक शब्द जो है शुरुआत का हमने ले लिया। अब शीतल वाहिनी गंगा का जो पहला जो शब्द है शीतल का शी, इसको ले लो, शीतल का शी इसको ले लेते हैं, का जो हमने लिया उसको ले लेते हैं, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया, का प्लस शी, काशी। काशी मतलब बनारस एक शहर है, आपने पढ़ा होगा, काशी के बारे में सुना होगा, काशी बनारस एक ही शब्द है। तो इसमें लिखा है तो शीतल गंगा जो है वो कहाँ बहती है, कहाँ की गंगा शीतल है, तो काशी की गंगा है, उत्तर इसी में दिया हुआ है, इसलिए हमने काशी जोड़ लिया है, इसलिए शब्द हो गया काशी। तीसरे चरण की ओर चलते हैं, लिखा हुआ है के दार पोषण रतः, के दार पोषण रतः यानी कि के मतलब कौन, दार यानी पोषण में लगे रहने वाले, दार मतलब पत्नियों के, पोषण रतः पोषण करते हैं, कौन जो है पत्नियों का पोषण करते हैं। तो इसका उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा, इसका उत्तर जो है हमें इसी में लिखा हुआ मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है, के को ले लेना है, सबसे पहला शब्द है जो के, उसको ले लो। आगे क्या लिखा हुआ है, दार पोषण रतः, दार को ले लो, तो के प्लस दार, के प्लस दार, पोषण रतः जो है उसको छोड़ देते हैं हम, दार पोषण रतः का हमने दा ले लेते हैं, दार ले लेते हैं, तो के प्लस दार, केदार शब्द जो बना, संस्कृत में किसान को केदार भी कहते हैं। संस्कृत में जो पर्यायवाची शब्द होते हैं अलग अलग एक ही नाम के, तो किसान के लिए है केदार। तो इस लाइन का मतलब क्या था कि पत्नियों के पोषण में कौन लगे हुए हैं, दार मतलब होता है पत्नी, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगा हुआ है, तो के और हमने क्या मिलाया इसमें, दार, तो के दार मिला के क्या बना, किसान, कृषक, किसान जो है वो पत्नी के भरण पोषण में लगे हुए हैं। इसका हमें तीसरे वाले पद का उत्तर अब प्राप्त हो गया। अब चौथा वाला पद है कम बलवंतम न बाधते शीतम, यानी किस बलवान को ठंड नहीं परेशान करती है, वो कौन हुआ। तो इसका उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा, इसके अंदर लिखा है कम, कम को हम इतना ले लेते हैं जो लिखा है ना कम, एक तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, फिर लिखा हुआ है बलवंतम, बलवंतम, बलवंतम में हम क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे बल, ठीक है, बल वाले को ले लो, कम प्लस बल, कंबल, क्या बनाए, कंबल वाला, वंतम यानी कंबल वाले को, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है उस कंबलवंतम, उस कंबल वाले को न बाधते शीतम, ठंड नहीं लगती है, नहीं लगेगी ना, ठंड होती है उसमें, हम अच्छा अगर महंगा वाला शानदार वाला कंबल ओढ़ लेते हैं तो ठंड नहीं लगती है। तो किस बलवान को ठंड नहीं लगती है, तो जो बलवान चाहे वो कितना ही कमज़ोर ही क्यों ना हो शारीरिक रूप से, लेकिन उसने अगर ठंड में कंबल ओढ़ा हुआ है तो उसे ठंड परेशान नहीं कर सकती है, तो कंबल, इसका उत्तर क्या हुआ, कंबल। तो ये पहेलियों का खेल है, तो आपको इसके शब्द इसी में ही मिल गए उत्तर। तो ये कौन सी पहेली हुई, ये स्वपदोत्तर पहेली हुई, संस्कृत की पहेली है, इसमें आपको दिमाग मशक्क़त तो करनी पड़ेगी और आपको इसके अंदर इसका उत्तर मिल गया। तो ऐसा ही होता है पहेलियों का खेल। श्लोक नंबर 6 ये था। आइए श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लिखा हुआ है केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणहर्षमुपागत रुदन्ति गौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशव मतलब कृष्ण का नाम है केशव, पतितम, पतितम मतलब गिरा हुआ देख के, पतितम मतलब गिरा हुआ देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके, पतितम मतलब गिरा हुआ, दृष्टवा मतलब देख करके। द्रोणा, द्रोण का मतलब यहाँ द्रोणाचार्य के लिए। हर्षामुपगत, हर्षित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अगली वाले पद में क्या लिखा हुआ है, रुदंती रोने लगे, कौरवा कौरव मिलके, सर्वे
सर्वे मतलब सभी, सभी कौरव रोने लगे। हा हा केशव केशव, यानी हाय हाय केशव हाय केशव, ये सब मिलके कौरव रोने लगे। अब एक बार ऐसा करते हैं, हम चारों चरण के दो दो चरण दो दो लाइन के अर्थ समझ लेते हैं कि कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य वो बहुत खुश हो गए और सारे कौरव मिल के रोने लग गए, हाय केशव कहते हुए। अब ये क्या बात हुई, कृष्ण अगर गिरे हैं तो द्रोणाचार्य खुश कैसे हो जाएंगे? उनको इससे क्या मिलेगा कृष्ण के गिरने से जो इतने खुश हो जाएंगे? मान लो अगर वो खुश भी हो जाते हैं तो उसके बाद कौरव मिलके क्यों रोएंगे? महाभारत के युद्ध में तो 100 भाई जो थे, दुर्योधन दुशासन समेत कौरव सेना तो अलग थी, कृष्ण भगवान के विरुद्ध सामने लड़ रही थी। तो कृष्ण को गिरा हुआ देख करके कौरव क्यों हंसने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे? रोदंती लिखा हुआ है, कौरव क्यों रोने लग जाएंगे? और वो भी रोते रोते बोलेंगे हाय केशव हाय केशव हाय केशव। ये तो संभव नहीं है, ये बात तो समझ नहीं आ रही। लेकिन इस श्लोक का, इस पहेली का पहला अर्थ, एक अर्थ यही बनता है जो हमने अभी समझा है। ये गलत नहीं कहेंगे इसको, ये एक अर्थ है, इसको हम शब्दों के अनुसार सही समझेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर श्लोक का संस्कृत में अलग अलग पर्यायवाची शब्द होता है, हर शब्द का एक एक अलग अलग अर्थ होता है। तो अब हम इसका दूसरा अर्थ तलाशते हैं, सोचते हैं दूसरा अर्थ क्या होगा, उसी से क्या पता हमारी ये पहेली सही सार्थक समझ में आ जाए। क्यों? आइए तो ध्यान देते हैं। केशवम मतलब होता है कृष्ण, पतितम मतलब गिरा हुआ, दृष्ट मतलब देख करके, कृष्ण को गिरा हुआ देख करके, द्रोण। हमने जो दूसरा अर्थ अब समझना चाह रहे हैं हम, केशवम, शवम मतलब क्या होता है? देखो पहले इस केशव का हम जो है कि तोड़ करते हैं अलग अलग। तो तोड़ करने पे हमें पता लगता है जो केशव है उस के का मतलब होता है, के मतलब होता है जल, पानी। जो पानी है ना, उस संस्कृत में पानी का जो पर्यायवाची शब्द है लिया हुआ वो के है। पानी जो है, पानी मतलब उसके लिए पर्यायवाची शब्द है के। ठीक है, के तो चला गया पानी की तरफ। शवम मतलब क्या होता है? मृत शरीर, डेड बॉडी। शव नहीं बोलते हैं, शवम डेड बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ केशवम का कि पानी में गिरे हुए मृत शरीर, डेड बॉडी को, मृत शरीर को। पतितम मतलब गिरा हुआ। ठीक है, इसका मतलब यही रखते हैं, पतितम मतलब गिरा हुआ रखते हैं। दृष्टवा मतलब देख करके। हमने अभी क्या अर्थ निकाला है दूसरे अर्थ में इसका, कि जल में मृत शरीर को पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा मतलब देख करके। ठीक है, अब दूसरे चरण में आते हैं तो लिखा है द्रोण हर्षाम उपागता। द्रोण यानी द्रोणाचार्य, ये हमने पहले सोचा था। लेकिन द्रोण का मतलब जो होता है संस्कृत में और भी इसके पर्यायवाची शब्द निकलते हैं। द्रोण का एक अर्थ होता है काक, यानी कि कौवा। द्रोण का एक अर्थ क्या लेते हैं हम दूसरी बार में यहाँ पे? कौवा। पहले हमने द्रोणाचार्य लिया, इस बार लेते हैं हम कौवा, क्योंकि कौवा इसका अर्थ होता है, पर्यायवाची होता है। हर्षाम उपगता यानी कि हर्ष को प्राप्त हुआ, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अब पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जल में शव को, मरे हुए शव को, मृत शरीर को गिरा हुआ देख करके द्रोण यानी कि कौवा प्रसन्न हो जाता है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है रोदंती कौरवा सर्वे। रोदंती मतलब रोते हैं, ये तो यही रखते हैं। कौरवा, कौरव जो है इसके लिए दो अर्थ आप सभी के सामने। पहले तो आपको बताया दुर्योधन दुशासन और उनकी पूरी टीम। एक कौरव मतलब जो होता है संस्कृत में जो डिक्शनरी है उसमें पर्यायवाची शब्द अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको कौरव मतलब पता पड़ेगा श्रृगाल। श्रृगाल मतलब सियार। कौरव जो है एक प्रकार से सियार को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ गया शब्द, आ गया सियार को हम रख लेते हैं। रोदंती कौरवा यानी सियार जो है वो रोने लगता है। सर्वे मतलब सारे, सारे सियार, बहुत सारे सियार हैं, सर्वे लिखा है तो सारे सियार मिलकर रोने लगते हैं। क्या बोलते हैं? हा हा केशव, हा हा, कि हाय केशव हाय केशव। हमारा जो शरीर था जिसे हम खाना चाह रहे थे, मृत शरीर को, हाय जल में केशव, हारे जल में केशव। ये कौन कह रहे हैं? सियार कह रहे हैं। तो ये दूसरा अर्थ हमको इसके समझ में आता है। कैसे आता है? वापस इसको आपको दूसरा अर्थ बता देता हूँ। दूसरे अर्थ में ये कहना चाह रहे हैं
कि जल में गिरे हुए शव को देख करके कौवा प्रसन्न होता है, किंतु सभी शृगाल रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल में जा नहीं सकते हैं, वहाँ जाने में वो असमर्थ हैं, पानी में कैसे जाएंगे। तो वो रोने लगते हैं और रोते रोते क्या बोलते हैं? हाय जल में शव, हाय जल में शव। ठीक है, केशव यानी जल में शव, ये दूसरा अर्थ है। तो ये बात सही बैठती है यहाँ पे। अब कौवा क्या करेगा? जा करके आराम से उस शव को खा लेगा। कई दिनों तक का उसका भोजन का इंतजाम हो गया, इसलिए कौवा प्रसन्न हुआ, हर्ष हुआ उसको। ये बात यहाँ समझ में आती है। जो पहला वाला हम पढ़ रहे थे ना, सरल अर्थ में लिखा हुआ, वो समझ नहीं आ रहा था। तो ये पहेली है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, वही बात यहाँ पर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पहेली थी, अब आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद 8वें श्लोक यानी 8वीं पहेली की ओर चलते हैं, जो कि बड़ी अच्छी पहेली बताई जा रही है, बहुत सरल है। इससे सरल पहेली शायद आपको ना समझ में आए कुछ। अब है लिखा हुआ है अपदो, यानी जिसके पैर नहीं है, दूरगामी च, लेकिन दूर तक चलता है। पैर नहीं है लेकिन दूर तक चलता है। साक्षरो यानी पढ़ा लिखा तो है, न च पंडित, लेकिन विद्वान नहीं है। पंडित का तात्पर्य है यहाँ विद्वान। ये पढ़ा लिखा तो है पर ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, जिसकी बात कर रहे हैं हम। अमुखा यानी इसका मुंह तो नहीं है, बिना मुंह वाला है। स्फुट वक्ता च, लेकिन बोलता बहुत साफ सुथरा खरा है एकदम। इसका मुंह तो नहीं है पर बोलता तो एकदम स्फुट वक्ता है। वक्ता बहुत अच्छा है ये। कैसा वक्ता है? स्फुट, खरा बोलने वाला, साफ बोलने वाला वक्ता है। यो जानाति स पंडित। अब जो ये जान गए वो पंडित है, वो विद्वान है। बताओ किसकी बात हो रही है यहाँ? वापस समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि इसके पैर तो नहीं है लेकिन ये दूर तक जाने वाला है, पढ़ा लिखा है किंतु विद्वान नहीं है, मुख से रहित है, बिना मुख वाला है, लेकिन स्पष्ट बोलता है। अब बताओ कौन हुआ ये? इसका उत्तर हुआ हमारा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर या लेटर। कोई लेटर जो लिखना होता है वो। दोनों ही दूर तक जाते हैं, दोनों के पैर नहीं होते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बोलता बहुत स्पष्ट है, मुख से रहित होते हैं। अब बताओ क्या हुआ इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हुआ या तो न्यूज़पेपर या संदेश पत्र या लेटर, किसी को संदेश जो देते हैं। आया समझ में? है ना इंटरेस्टिंग। अब है नवा श्लोक है और नवी पहेली है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी सरल है। लिखा है वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वगल वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। आइए पहले इसके शब्दों पर हम ध्यान दे लेते हैं। कठिन शब्द है। वृक्षा अग्रवासी, वृक्ष मतलब वृक्ष, अग्रवासी यानी आगे रहने वाला, न च पक्षी राजा, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये पक्षियों का राजा यानी कौन? पक्षीराज गरुड़। रामायण में देखा होगा आपने, पक्षीराज गरुड़ आते हैं जब श्री राम और लक्ष्मण जो है कि नागपाश में बन जाते हैं लक्ष्मण, और जब श्री राम नागपाश में बनते हैं, रावण का पुत्र इंद्रजित मेघनाथ युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को भयंकर सांप से बांध करके जब चला जाता है, तब हनुमान जी जाते हैं और स्वर्ग से जाकर के गरुड़ यानी पक्षीराज गरुड़ को लेके आते हैं, जो कि राम और लक्ष्मण के नागपाश को काटने में सबसे उपयुक्त होते हैं। तो उसके बाद यही बात यहाँ लिखी गई है कि वृक्षा अग्रवासी, वृक्ष के आगे तो रहते हैं लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन इसकी आंखें तो हैं। न च शूलपाणी, शूलपाणी कौन? जिन्होंने त्रिशूल लिया हुआ है। कौन? यानी महादेव, भगवान शिव शूलपाणी। तीन आंखों वाले तो है लेकिन त्रिशूल नहीं है। त्वगल वस्त्रधारी, त्वगल मतलब होता है छाल के वस्त्र को धारण करने वाला। त्वगल वस्त्रधारी मतलब छाल के वस्त्र को धारण करने वाला। न च सिद्ध योगी, लेकिन कोई सिद्ध महात्मा योगी नहीं है जो हिमालय में रहते हों, तपस्या में लीन हों, छाल के कपड़े पहनते हों, वो वैसे नहीं है। त्वगल वस्त्रधारी यानी छाल के कपड़े तो पहने हुए हैं इसने, लेकिन ये कोई सिद्ध योगी साधु महात्मा नहीं है। जलम च विभ्रन्न घटो न मेघ, जल जो होता है उसको विभ्रन्न यानी धारण किया हुआ है इसने, लेकिन घटो न मेघ, घड़ा है, मेघ कलश का घड़ा, जो जल को धारण किया हुआ है, घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। घटो, घटो मतलब होता है घड़ा, न मेघ, लेकिन बादल भी नहीं है, जल को तो धारण किया हुआ है
जल को तो धारण किया हुआ है, लेकिन घड़ा भी नहीं और बादल भी नहीं। अब बताओ ये कौन हुआ? इसका उत्तर है नारियल। ये नारियल हुआ। कैसे? अब पढ़ते हैं श्लोक में जो लिखा है, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे ऊपर तो रहते हैं, लेकिन ये पक्षीराज नहीं है। सही बात है, वृक्ष के ऊपर ही रहते हैं। त्रिनेत्रधारी, 3 आंखें होती उसमें। कभी आपने देखा हो नारियल पे 3 बने होते हैं, 3 आंखें हैं उसकी। लेकिन भगवान शूलपाणी नहीं है, वो महादेव तो है नहीं। त्वगल वस्त्रधारी, उसने छाल के कपड़े तो पहने हुए हैं, लेकिन वे सिद्ध योगी भी नहीं। सही बात है, छाल उसकी होती है, छाल के उसमें पहना हुआ होता है वो। जलम च बिभ्रन, और उसके अंदर पानी भी होता है, जल को उसने धारण भी किया होता है। तो इसका उत्तर जो है वो है नारियल। अब अंतिम श्लोक है आपके पाठ का, श्लोक नंबर 10, पहली नंबर 10। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भी सरल है, इसको भी आपको आसानी से पता लग ही जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, नंदामि मेघान अवलोक्य, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट, नाहं कृषज्ञ प्रतीकोऽयमपि, नाहं वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्। पहले हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। नंदामि, नंदामि मतलब आनंद होने वाला। मेघान यानी बादलों को, गगने अवलोक्य, आसमान में देख करके, आसमान में बादलों को देख के नंदामि यानी आनंदित होता हूँ मैं। ये पहली लाइन का मतलब हुआ। नृत्यामि यानी नाचता हूँ, गायामि यानी गाता हूँ, भवामि तुष्ट, भवामि यानी होता हूँ कैसा? तुष्ट। तुष्ट मतलब प्रसन्न होता हूँ। दोनों लाइन का अर्थ क्या हुआ? आसमान में बादल को देख के मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। तीसरे पद का लाइन का अर्थ है, ना हम कृषिज्ञ, मैं कोई किसान नहीं हूँ जो ऐसे खुश हो जाऊँ इस बात पे। क्योंकि किसान जो होते हैं वही ऐसे होते हैं कि आसमान में जब बादल होते हैं तो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब बरसात होगी, अब हमारी फसल अच्छी होगी, अब हमें फसल अच्छी होने पे अच्छी प्राप्ति होगी पैसे की, धन की। तो मैं नाहम कृषिज्ञ, मैं कोई किसान नहीं हूँ। पथि को अपि नाहम, और ना ही मैं रास्ते में चलने वाला कोई पथिक हूँ जो रास्ते में चल रहा हूँ, जिसको लगे कि बादल आ रहे हैं आसमान में और देख के खुश हो जाए कि आज तो बरसात होगी, मज़ा आ जाएगा। तो मैं रास्ते का कोई पथिक भी नहीं हूँ जो ये देख के खुश हो जाऊँ। इस लाइन का मतलब हुआ, ना हम कृषिज्ञ, मैं कोई किसान भी नहीं हूँ। पथि को अपि ना हम, और ना ही मैं रास्ते में चलने वाला कोई और पथिक हूँ। वदंतु विज्ञा यानी बताओ, वदंतु मतलब बताओ, विज्ञा मतलब विद्वानों, बताओ विद्वानों। मम नामधेयम, मेरा नाम, मम यानी नाम, देयम यानी नाम वाला, मैं कौन से नाम वाला हूँ। बताओ विद्वानों मैं कौन से नाम वाला हूँ। और सोचिए कौन सा नाम वाला होगा ये जो बोल रहा है कि मैं आकाश में, आसमान में बादलों को देख के आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। और ना तो मैं किसान हूँ और ना ही मैं कोई यात्री हूँ। विद्वानों बताओ मेरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मयूर, यानी कि मोर। एक मोर ही ऐसा होता है जिसमें सारे काम होते हैं, सारी बातें जिस पर लागू होती है, जो कि आसमान में बादलों को देख करके नाचता है, गाता है, आनंदित होता है, खुश होता है। ये कोई किसान भी नहीं होता है, ना ही कोई कहीं का यात्री होता है। इसका नाम होता है मोर। इसका उत्तर है मोर। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ यहीं पूरा होता है। ये इंटरेस्टिंग पाठ रहा होगा आपका, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। आपको ये पाठ को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए, और समझ करके इसको अपने पाठ में होमवर्क के रूप में भी करना चाहिए। अब हम आपको इसके सॉल्यूशंस के लिंक्स हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल कराएंगे, जिस पर जाकर के इस पाठ के संबंधित सारे प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं। और इसके साथ ही आपको अपनी व्याख्या भी, श्लोक की संस्कृत और हिंदी दोनों व्याख्या भी कॉपी में करनी होगी। ये अनिवार्य है। इस कोरोना महामारी में आप सभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर में हैं, तो घर से ही अब आप बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर चेक होगा। इसके साथ ही अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहिए। हो सके तो जितना हो सके होमवर्क के बाद इसे लर्न कीजिए, याद कीजिए, और अपनी बोर्ड की परीक्षाएं ज़रूर कीजिए। कोरोना महामारी में घर में रहिए, जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए, और वो निकलना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग रखो हर जगह। मुंह को हमेशा मास्क लगा के रखो और हाथों को सैनिटाइज करते रहो। एक कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा चल रहा है, अपना ध्यान रखो। और इस पाठ को पढ़ करके
इसके होमवर्क ज़रूर करो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 भी आप अच्छे से समझ लीजिए, पार्ट 2 भी अच्छे से समझ लीजिए। पुनः आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए पार्ट के साथ। हम फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।